नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव ये फिलहाल इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये होता क्या है? देखिए, जब किसी भी लोकसभा के एमपी को ये लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कैपेबल नहीं है देश चलाने के लिए, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की याचिका रेस कर सकता है। ये सिर्फ लोकसभा में होता है, ये राज्यसभा में नहीं होता है। साथ ही में ये किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं होता है, लेकिन ये पूरे सरकार के विरोध में होता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक एमपी के बोलने से नहीं होता, इसे एक्सेप्ट करने के लिए उसके साथ 50 से ज़्यादा एमपीज़ को उसे समर्थन देना होता है। फिर ये 50 से ज़्यादा जब एमपी एक साथ आते हैं तो ये साइन करते हैं इस मोशन को, और इस मोशन को ये स्पीकर को देते हैं। फिर स्पीकर कुछ समय लेता है और एक दिन डिसाइड करता है, एक समय डिसाइड करता है जिस दिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट होगी। जिस टॉपिक के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है उस टॉपिक पे डिबेट होने के बाद वोट होता है। वोटिंग में अगर सरकार के विरोध में ज़्यादा वोट गिरते हैं कि सरकार कैपेबल नहीं है, तो सरकार वहीं पे गिर जाती है। फिर प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार के फेवर में ज़्यादा वोट आते हैं कि सरकार कैपेबल अब भी है, एक विषय की वजह से सरकार इनकेपेबल है ये कहना गलत है, और ज़्यादा वोट अगर सरकार के फेवर में आते हैं तो सरकार पावर में रहती है, वो गिरती नहीं है। देखिए, भारत में कोई पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो रहा है, इसके पहले 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया है। मोदी गवर्नमेंट दूसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस कर रहा है, लेकिन जो 27 बार इसके पहले उसमें से 15 बार तो इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट किया गया था। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके विरोध में किया गया था। JB कृपलानी ने 1963 में चाइना पॉलिसी को लेकर। इस बार का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कांग्रेस के MP गौरव गोगोई ने रेस किया है, ये कहते हुए कि जो गवर्नमेंट है बीजेपी की वो कैपेबल नहीं है देश को चलाने में या मणिपुर का वायलेंस हैंडल करने में। जो रिक्वायरमेंट्स है कि एक लोकसभा का MP रेस करता है, तो गौरव गोगोई एक लोकसभा के MP है, उनके साथ 50 और MPs भी है। इसलिए करंट स्पीकर ओम बिरला को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रस्ताव है वो एक्सेप्ट करना पड़ा। और ओम बिरला ने कहा है कि आने वाले सोमवार को यानी कि 31 जुलाई को वो एक समय और डेट बताएंगे जहां पे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे और मणिपुर के वायलेंस पे डिबेट होगी। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि उन्हें इसके ऊपर स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि वो इसके ऊपर डिबेट करे या बात करे। अमित शाह ने कहा मैं बात करूंगा, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि इस टॉपिक पर बात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बाकी सारी चीज़ पे बात करते, इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऑपोजिशन को पता है कि वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो वोटिंग है वो हारने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का मेजॉरिटी है। बीजेपी के खुद के 300 से ज़्यादा MP से लोकसभा में, तो ये तो एकदम क्लियर है कि बीजेपी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोटिंग को जीतने वाली है। सरकार तो गिरेगी नहीं, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि हम हारेंगे तो भी चले, लेकिन अगर तुम सरकार में हो तो तुम्हें कम से कम एक मुद्दे पे बात तो करनी चाहिए, और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसलिए ये सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है। इसमें सरकार गिराने की कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ है कि प्राइम मिनिस्टर वर्बली होके इन बातों को उठाए और मीडिया के सामने आके बात करें। तो ऐसे ही और वीडियोस को जानने के लिए, इन्फॉर्मेटिव्स लेकिन शॉर्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है द एनालिस्ट। थैंक यू।